मेरे से एक सवाल पूछा है एक व्यक्ति ने कि सर मेरी पत्नी मुझसे ये कहती है कि मैं ना ही तो तलाक दूंगी और ना ही मैं तेरे साथ रहूंगी, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। जो आपसे कहा गया है कि मैं ना तलाक दूंगी ना आपके साथ रहूंगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको डराने के लिए कहा गया है। आप डर से जो है वो उसके अनुसार चलें, ये आपसे बताने के लिए ये इसलिए कहा गया, क्योंकि तलाक देना और ना देना ये व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि ये कोर्ट के हाथ में होता है। जब सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि डाइवोर्स के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति में जो है वो डाइवोर्स के लिए एक व्यक्ति अप्लाई करता है। एक व्यक्ति जो है वो अपनी याचिका दाखिल करता है एक कोर्ट में। तो जब व्यक्ति कोर्ट के दरवाजे पर जाता है और डाइवोर्स की पिटीशन लेके जाता है, तो वो अपनी जो अपना दुख है, अपनी जो पीड़ा है, अपनी जो शिकायत है, वो एक कोर्ट से करता है। और ये याचिका करता है, ये उन कोर्ट से जो है वो निवेदन करता है कि मुझे इस महिला से जो है या फिर इस पुरुष से जो है वो मुझे डाइवोर्स दिलाया जाए। तो डाइवोर्स देना किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, रही बात म्यूचुअल डाइवोर्स की, तो वो हाथ में है, वो दूसरे व्यक्ति से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके आपका म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, जब दोनों रजामंद होते हैं। लेकिन जहाँ पर एक व्यक्ति रजामंद नहीं है और दूसरा चाहता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो डाइवोर्स आप उस व्यक्ति से ना लेकर आप कोर्ट से ले रहे हैं। कोर्ट के सामने अगर दूसरे व्यक्ति की गलतियाँ आप बताते हैं कि ये गलतियाँ हैं इसकी, और अगर उन गलतियों को आप साबित करते हैं, तो डाइवोर्स आपको ग्रांट हो जाता है। ये डाइवोर्स जो देना और ना देना ये कोर्ट के हाथ में है, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि मैं ना ही तो आपके साथ रहूंगी और ना तलाक दूंगी। तो ऐसा उस व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होने वाला है, ना डाइवोर्स होगा और ना ही ऐसा नहीं है कि आपका जीवन खराब होगा। हाँ, अगर कंडीशन ऐसी बन गई है, परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उस व्यक्ति के साथ में रहना संभव बिल्कुल नहीं है, मतलब कि जो शादी है वो सिर्फ़ और सिर्फ नाम की शादी होकर रह गई है, लेकिन शादी आपकी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका जीवन जो है आपको मानसिक आपको इतना प्रताड़ित, इतना टेंशन में डाल दिया है कि आप जी नहीं पा रहे हैं सही से। तो ऐसे व्यक्ति से बेहतर है कि ऑप्शन कि आप डाइवोर्स लें। और ऐसे डाइवोर्स के लिए एक मैं आपको लेटेस्ट जजमेंट बताता हूँ 2026 का, 2026 का, जिसमें ये जो जजमेंट है ये इतना बेहतरीन जजमेंट है आपके लिए कि जहाँ पर परिस्थिति ऐसी बन जाए कि दोनों साथ में, मतलब व्यक्ति के साथ में आप नहीं रह सकते, दूसरे व्यक्ति के साथ में नहीं रह सकते हैं, और कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि ये जो रिश्ता है, शादी का रिश्ता है, सिर्फ नाम का पति पत्नी है, बाकी आपके बीच में कोई संबंध नहीं है, ना शारीरिक संबंध है, ना किसी प्रकार से आपके मोरली संबंध है, और ना ही कोई आपके किसी प्रकार से फिजिकल रिलेशनशिप है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ कागज़ पर रह गए हैं। संबंध जो है आपके शादी का नाम जो सिर्फ कागज़ पर रह गया है। आपका कोई मुकदमा चल रहा है, आपके ऊपर मुकदमा कर दिए, या फिर तो वो मुकदमा के सहारे ही आपका नाम चल रहा है कि हाँ भाई शादीशुदा हैं या पति पत्नी हैं, बल्कि आपके बीच में ऐसा कोई संबंध अब रहा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में एक जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है जो 2026 में है, जिसमें ये कहते हुए कि अनवर्केबल ऑफ मैरिज, मतलब शादी ऐसी है जो किसी काम की नहीं रही है, तो ऐसी शादी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 142 के तहत जो है उसको हमेशा के लिए डिसॉल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया, और ये जो पति पत्नी है वो जो संबंध था इन दोनों के बीच में वो समाप्त कर दिया। तो अगर आपकी शादी भी ऐसी हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर सीमित रह गई है, आपका कोई मानसिक या किसी प्रकार से कोई लगाव, कोई जुड़ाव नहीं है, तो आप ऐसी शादी को ख़त्म कराने के लिए इस जजमेंट की हेल्प ले सकते हैं, और आप अपने फैमिली कोर्ट में भी इस जजमेंट की कॉपी लाकर डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके लिए डाइवोर्स लेना अगर ऐसा कंडीशन आ गई है तो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपना जीवन सही से जी सकें। और अगर इस जजमेंट की कॉपी अगर आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको इस जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूँगा।